हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 का एक्सरसाइज डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called dash। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है इस चैप्टर में जब हमने वीडियो डिस्कस किया था तब। तो उसका आंसर हो जाएगा क्रॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रॉप लिखना है। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो डैमेज सीड्स सिंक नहीं होते हैं, हमेशा क्या करते बेटा, फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोट हो गया। डी, for growing a crop sufficient sunlight and nutrients and water from the soil are essential। ठीक है, तो nutrients and water हो गया। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज ऑफ इन कॉलम बी। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम, पी। ठीक है, तो फर्स्ट को आपको ई से मैच करने, सेकंड को डी से। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट्स। तो थर्ड को आपको मैच करना है बी से। एंड फोर्थ इज ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको आपको मैच करना है सी से, जो है एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा, यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये देखिए दिया हुआ है, खरीफ क्रॉप पैडी एंड मेज एंड रबी क्रॉप वीट, ग्राम एंड पी। तो यहीं से हम उसका आंसर ले लेंगे और लिख देंगे पैडी एंड मेज एंड रबी क्रॉप विल बी वीट एंड ग्राम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में। तो सबसे पहले फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप क्या लिखेंगे, सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। This allows the roots to penetrate deep in the soil and to breathe easily even when they are deep. Then हम सेकेंड पे आते हैं जो है सोइंग। तो सोइंग में आपको क्या लिखना है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज फनल शेप्ड, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, दिखाया था, है ना, आपकी बुक में है, फनल शेप्ड है। उसमें से 3-4 पाइप्स जुड़ी रहती हैं। उन पाइप्स के जो एंड्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, और वो सॉइल के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे आपकी सीड को प्लेस कर देते हैं। But nowadays a seed drill is used for sowing with the help of a tractors. This tool sows the seed uniformly at a proper distance and depth. ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है थर्ड वीडिंग। तो वीडिंग में हम क्या लिखेंगे, वीडिंग सबसे पहले वीड क्या होता है। ठीक है, तो सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो पहले हमने वीड्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वीडिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, और ये अब कैसे किया जाता है वीडिंग, तो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी और सीड ड्रिल एंड वीडिसाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देन थर्ड लास्ट है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द chaff इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग कैसे करते हैं, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो कंबाइन में क्या क्या होता है, हार्वेस्टर होता है और थ्रेशर होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है या फिर पैराग्राफ जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ठीक है, तो आपको इस तरह से फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो एक तरफ आप लिखिए फर्टिलाइजर्स, दूसरी तरफ लिखिए मैन्योर और फिर उनके पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट, फर्टिलाइजर इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। Then fertilizer is prepared in factories but manure is prepared in fields. ठीक है, then third है fertilizers does not provide any humus to the soil, manures provide a lot of humus to the soil. Then fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. ठीक है, तो इस तरह से हमने जो डिफरेंस है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। Now next question, what is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. ठीक है, तो जो वाटर को कंजर्व करते हैं वो आपको मेथड इसमें एक्सप्लेन करना है, ना कि जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इरिगेशन क्या होता है? द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। ठीक है ना। नाउ जो दो मेथड्स हैं जिससे वाटर कंजर्व होता है वो क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, दिस इरिगेशन सिस्टम has an arrangement of vertical pipes with rotating nozzles on the top. It is more useful in uneven and sandy land where sufficient water is not available. ठीक है, ऐसा ही आपकी बुक में दिया हुआ है। Now सेकेंड मेथड कौन सा है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स with very small holes in them to water plant drop by drop just at the base of the root. It is very efficient as water is not wasted at all. ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what if wheat is sown in kharif season what would happen? Discuss. ठीक है, तो ऐसा हम जानते हैं कि वीट जो है वो रबी क्रॉप है, इसको वाटर कम चाहिए होता है और कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, टेम्परेचर कम चाहिए, है ना। खरीफ सीजन में क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा कर देंगे तो फिर क्या होगा? सिंपल, उसका जो ईल्ड है, जो उसका प्रोडक्शन है वो कम होगा, है ना, वो अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं होगी उन प्लांट्स की। तो आप लिख सकते हैं वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर डिसम्बर टू मार्च अप्रैल। इट इज़ ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर्स लेस वाटर। इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज्ड कंसिडरेबली। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। नाउ नेक्स्ट, explain how soil gets affected by continuous plantation of crops in a field. ठीक है, तो अगर कंटिन्यूस प्लांटेशन करते रहेंगे तो फिर सॉइल में क्या होगा? तो सिंपल है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो लिखते हैं द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज द क्रॉप्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, तो इसीलिए कंटिन्यूस प्लांटेशन नहीं करना चाहिए या फिर क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो ये देखिए बेटा, जो हमने पैराग्राफ में लिखा था आप वैसा ही सेम भी लिख सकते हैं, बिकॉज वही हमने उसमें आंसर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वीड्स क्या होते हैं? द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग मेनी वेज। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन uprooting and killing of weeds which may then dry up again and get mixed with the soil. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Weedicides are sprayed in the fields to kill weeds. ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। Now next, तो इसमें क्या है? अरेंज, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अरेंज दी एक सेकेंड,
अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखिए इसमें क्या है, ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो लिखा है वो उसको आपको इस तरह से अरेंज करना है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप्स किन स्टेप्स में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, देन प्लो करेंगे फील्ड को, देन सो करेंगे, मैन्योरिंग करेंगे, इरिगेशन करेंगे, देन हार्वेस्टिंग करेंगे एंड देन विल सेंड द क्रॉप्स टू द शुगर फैक्ट्री। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट करना, आपको क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है। तो सबसे पहला है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। ठीक है, तो वाटर टू द क्रॉप्स प्रोवाइड करने का क्या होता है बेटा, इरिगेशन होता है। ठीक है, तो डाउन वन, तो डाउन वन में यहाँ देखिए लिखा हुआ है इरिगेशन। ठीक है ना, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। तो उसको बोलते हैं स्टोरेज, है ना, उसको बोलते देखिए स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज लिखा हुआ है। नाउ सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, इसको क्या बोलते हैं, किसकी डेफिनेशन है, क्रॉप की, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप। ठीक है, ये हो गया हमारा डाउन वाला। ठीक है, अब देखिए अक्रॉस में थर्ड है अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मेच्योर्ड क्रॉप। तो मेच्योर्ड क्रॉप को कट करने के लिए कौन सा मशीन यूज होता है बेटा, थ्रेशर यूज होता है या हार्वेस्टर यूज होता है ना, मेनली हार्वेस्टर यूज होता है। थ्रेशर, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होता है किसमें, कंबाइन में। तो यहाँ पे हमें सिर्फ हार्वेस्ट करना है, कट करना है, तो क्या लिखेंगे हम, हार्वेस्टर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। तो ये हो जाएगा ग्राम, ये देखिए ग्राम लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट है अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शाफ। ठीक है, तो ग्रेन को शाफ से अलग करने का जो तरीका है वो देखिए क्या है, वो है विनोइंग। ठीक है, विनोइंग। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया ये चैप्टर का एक्सरसाइज फिनिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।